ससुराल में बीवी की इज़्ज़त बनाने में 80% शौहर का हाथ होता है, जिसने सबको क्लियर करना होता है। जैसे आप सबकी इज़्ज़त है, वैसे ही मेरी बेगम की भी इज़्ज़त है। जो ऐसा नहीं करते, उनकी बेगमात हमेशा ही दुख में रहती हैं। शादी, औलाद, माल, या 3 चीज़ें ना पहले कभी इंसान के इख्तियार में थी ना आज है। इनके बारे में किसी से सवाल करना भी उसका मजाक उड़ाना है। आपको क्या मालूम वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा है। और ट्रॉमा से गुजरने वाले अल्लाह के करीब होते हैं, उनका दिल दुखा के आने लेनी चाहिए। औरत की फितरत है कि वो घर की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ देती है, कड़वी बातें और सख्त रवैये तक सह जाती है, मगर जब उसका हमसफ़र ही उसको नाराज़ कर दे तो वो अंदर से टूट जाती है। औरत का हौसला उसका शरीक हयात होता है। औरत अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। औरत अपने लिए पसंद का माहौल नहीं बना सकती। औरत ख़ुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह पर मामला छोड़ने के। मैंने ये बात देखी है कि हमारी बेसुकूनी की वजह ये भी है कि हमें जिन चीज़ों को भूलना चाहिए उन्हें हम याद रखते हैं, और जिन चीज़ों को याद रखना चाहिए उन्हें भूल जाते हैं। जो लोग बेटी की पैदाइश पर मुंह बनाते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि आपको बेटा ही क्यों चाहिए, तो उनका जवाब ये होगा कि हमारा ख़ानदान चलेगा, कोई हमारा नाम लेने वाला होगा। ऐसे लोगों से फ़ौरन उनके परदादे का नाम और कब्र की जगह पूछनी चाहिए कि वो कहाँ है। 95% लोगों को नहीं मालूम होगा, हालांकि उसने भी आपके दादे को इसी नीयत के साथ अल्लाह से मांगा होगा कि उनका कोई नाम लेने वाला होगा। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, बल्कि माशरे में काम ऐसे करें कि दुनिया आपको इस दुनिया से जाने के बाद भी याद रखे। देखिए, जो शख्स सुनता है ना, वो सुना भी सकता है। कुछ तरबियत के तकाज़े होता है कि इंसान खामोशी इख्तियार कर ले, ये तरबियत के तकाज़े हैं। लेकिन जिसमें सुनने की सलाहियत है ना, जब वो सुनाता है तो बड़े बड़े खामोश हो जाते हैं। इसलिए कभी भी उसको ना सुनाओ जो आपकी सुन रहा हो। जब सुनाएगा ना आपको, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हमेशा शरीफ लोगों को ना छेड़ें। शरीफ लोगों को उनकी ज़िंदगी में रहने दें, उनका काम करने दें। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, उनको ना छेड़ें। जिस औरत को बात करने और अपने तलफ़ुज़ और अपने अल्फाज पे कमांड होती है, मर्द उसी के साथ रहना चाहता है, उसकी इज़्ज़त करता है। खूबसूरत है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी पर्सनालिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, वो उसकी ज़ुबान कितनी शाइस्ता है, उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब औरत अपना इख्तियार मांगती है ना मर्द से, उसे इख्तियार मांगने के लिए अल्फाज का तयन नहीं करना आता। वो अल्फाज वो इस्तेमाल कर देती है जो एक मर्द को फ़ौरी तौर पर गुस्से में ले आते हैं, या मर्द का टेम्परामेंट ख़त्म हो जाता है। बात इस अंदाज से भी की जा सकती है और बात इस अंदाज से भी। कान को इधर से भी पकड़ लो या कान को उधर से भी पकड़ लो, पकड़ना तो कान ही है ना। तो सही अल्फाज का चुनाव करें। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करें। आपके लिए यही काफ़ी है कि उसने आपका एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा आपके सामने पेश किया। बाकी वो क्या है, उसके अमाल क्या है, ये सब उसके और उसके रब के दरमियान का मामला है। मुश्किलें जितनी बढ़ेंगी, तुम अल्लाह के उतने ज़्यादा करीब हो जाओगे, और जितने अल्लाह के करीब हो जाओगे, मुश्किलें उतनी छोटी हो जाएंगी। वो तुम्हारे लिए गैब से ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। हो सकता है यही कबूलियत की घड़ी हो, तुम्हें वो सब मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके उससे मांग लो, वो देने पर कादिर है और वो तुम्हें ज़रूर देगा। बहुत कम दोस्त बनाएं, लेकिन नस्ली यार बनाएं, नस्ली दोस्त बनाएं, ख़ानदानी दोस्त बनाएं। नस्ली दोस्त आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे, आपकी पीठ पे कभी वार नहीं करेंगे। वो आपके एहसान को एहसान मानेंगे और आपकी दोस्ती को आखिरी तक निभाएंगे। जो ये बदनस्ली लोग होते हैं, ये आपकी पीठ पे वार करते हैं। जिनकी तरबियत पे कमी रह जाती है, वो आपके बुरे दोस्त होते हैं। तो दोस्तों से महफूज रहें। कुछ चीज़ें आपके हक़ में बेहतर नहीं होती, इसलिए अल्लाह उन्हें आपसे दूर कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो उन चीज़ों को बेहतर नहीं बना सकता, बल्कि आप भी कभी कभार ऐसी चीज़ की तमन्ना कर बैठते हैं जो किसी और का नसीब होती है, जिसका आपके पास रहना तकलीफ़ का बायस होता है। इसलिए अल्लाह आपको मुस्तकिल अज़ियत से बचाने के लिए आर्जी तकलीफ़ देता है। बीवी से मोहब्बत करना ऐब या शर्माने वाली बात नहीं। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करना या प्यार नाम लेकर बुलाना हरगिज़ ना हिचकिचाए, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक या प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है। और इस तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है।
हर वो इंसान जो हर रिश्ते को खोने के डर से उसके मुताबिक ढलने की कोशिश करता हो, बुरी तरह रोन दिया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है। आप शरीफ ज़रूर बने, अपनी इज़्ज़तों को संभाल कर ज़रूर रखें, लेकिन किसी पे रिलाय ना करें, भरोसा ना करें, अपने राज किसी को ना दें। अपने राज को अपने सीने में ऐसे दफन कर लें जैसे आप किसी अपने प्यारे को दफना के उस पर मिट्टी डाल के आ जाते हो ना, ऐसे ही अपने राज को दफना दो अपने अंदर। अगर ना दफनाया तो उसको लेकर जो है वो पालते रहे तो ये एक ज़हनी रोग बन जाएगा, ज़हनी अज़ियत का बाइस बनेगा। दूसरे अगर लोगों को पता चल गया तो आपकी तस्लील का बाइस बनेगा। और कुछ औरतें इतनी खुश नसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते भी हैं और अल्लाह के आगे रोते भी हैं। फिर कभी कभी इसी के अल्फाज इस कदर तल्ख होते हैं और हमें इस कदर चुभते हैं कि हम कुछ पल तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि क्या हम वाकई में इतने बुरे हैं। दुआएं ज़ाया कभी नहीं होती। अगर आपने किसी अच्छी और जायज़ चीज़ के लिए दुआ की है तो उस बात की ज़मानत है कि आपकी दुआ लाजमन कबूल होगी। अब ये परेशानी कि हमारी दुआ कब, कहाँ और कैसे कबूल होगी ये तो अल्लाह ही जानता है। इस बात की गारंटी है कि हमें जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब हमारी दुआ का जवाब हम तक भेज दिया जाएगा। हम ऐसे सोचते हैं कि सामने वाला शख्स ने हमारे साथ बुरा किया है इसलिए हम उसे माफ़ नहीं कर पाते, हालाँकि दर हकीकत हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। हम हर चीज़ की सज़ा खुद को देते हैं, फिर ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है। ख़ुद को सज़ा देना बंद कर दें। जब तक ख़ुद को माफ़ नहीं करेंगे गम से आज़ाद नहीं होंगे। सबसे खूबसूरत और हैरान कुन इंजीनियरिंग ये है कि हम मायूसी के दरिया पर उम्मीद का पुल तामीर कर दें। अगर तुम्हें एक दूसरे की नीयतों का अंदाज़ा हो जाए ना तो तुम लोग एक दूसरे को दफनाना तक छोड़ दोगे। दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि वो दुआएं आपको बदलना शुरू कर दें। अगर उन दुआओं के आंसू की सिसकियाँ दिल को बुला रही हैं, रोना सिखा रही हैं, सजदे करवा रही हैं, गुनाहों से बचा रही हैं, तो याद रखें वो अल्लाह से मिला रही हैं। वो दुआएं नसीब सोने का बना रही हैं। वो दुआएं सिर्फ कबूल नहीं हो रही, वो आपको भी कबूल करवा रही हैं। अल्लाह हमारे गमों और मुश्किलात को समझता है और हमें अपनी रहमतों से नवाजता है। मायूस ना होना, जिनके लिए मुश्किलात ज़्यादा होती हैं उनके लिए रब की मोहब्बत और इनाम भी बड़े होते हैं। हमेशा उम्मीद और भरोसा रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह हमारा सब्र और ईमान को आजमा कर हमारे लिए बेहतरीन इनाम और फजल की तरफ ले जाता है। शादीशुदा नंदों की महके में किसी भी किस्म की मदाखलत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो करीब रहती हो या दूर। अगर वो इस तरह करेंगी तो उनकी भाभी कभी अपना घर नहीं बसा सकेगी। मर्द के दिल में दूसरी औरत की और मर्द औरत की अलमारी में नए सूट की गुंजाइश हमेशा रहती है। किसी लड़के ने अपने बाप से सवाल किया, मर्द को कैसे पता चले कि वो दुरुस्त है या गलत, क्योंकि कोई भी ख़ुद को गलत तो समझता नहीं। बाप ने जवाब दिया, जब तुम्हें लगे तुम्हारी बहन या बेटी को तुम्हारे जैसा मर्द मिले तो समझ जाना तुम दुरुस्त हो, वरना ख़ुद को सुधार लो। नमाज के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह से बात किए बगैर, उससे मदद मांगे बगैर, उसे अपने दिल का हाल बताए बगैर हम इस दुनिया में कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। नमाज बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि अगर नमाज ना होती तो परेशानी के मारे हमारे दिलो दिमाग फट चुके होते। वो नमाज ही है जो कि कोई परेशानी आती है तो हम वज़ू करके फ़ौरन अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते हैं, उसके सामने रो लेते हैं, अपना दिल का हल्का कर लेते हैं और फिर एहसास के साथ नमाज से उठते हैं कि अल्लाह ने हमें सुन लिया। नमाज हमें एक अजीब सा सुकून देती है, ऐसा सुकून जो इस दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। सिर्फ एक घंटे की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने शानदार इंसान थे। ज़रूरी नहीं किसी चीज़ का मिल ही जाना दुआ की कबूलियत हो, बल्कि किसी चीज़ का दूर हो जाना भी दुआ की कबूलियत है, क्योंकि इंसान के लिए अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं सोच सकता। लफ्ज़ सिर मायने नहीं रखते, ये तो दांत रखते हैं जो काट लेते हैं, हाथ रखते हैं जो गिरेबान को फाड़ देते हैं, ये पाँव रखते हैं जो ठोकर लगा देते हैं। इसलिए अल्फाज का चुनाव एहतियात से कीजिए। शौहर को अपने हाथ से तैयार करना और उसकी सर में कंघी करना और उसको साफ़ सुथरा लिबास मुहैया करना और उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना बीवी की छुपी हुई मोहब्बत की निशानियाँ हैं। जो लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, तो सुनो, कबूलियत सिर्फ ये तो नहीं जो मांगा जाए, कबूलियत ये भी है कि आप पर आई बलाई टाल जाए, कबूलियत ये भी है आपको बेहतरीन से नवाज दिया जाए, कबूलियत ये भी है कि आखिरत में अपनी दुआ का अजर देखकर आप सब हैरान रह जाएंगे। भाइयों की शादी के बाद उनकी शादीशुदा मामलात में दखल देने वाली बहनें अक्सर अपनी इज़्ज़त खो देती हैं और फिर कहती हैं कि भाभी ने भाई को हमसे अलग कर दिया है।
आप तो ये गुमान भी नहीं कर सकते कि आपका रब कितना ताकतवर है। उसकी कुदरतें इस कदर वसी और लामहदूद हैं कि अगर वो ज़मीन पर मौजूदा एक मखलूक की एक एक दुआ को भी कबूल करके उन्हें उनकी हाजत और चाह अता कर दे तो भी इसकी कुदरतें कम ना हो और उसके ख़जानों में कमी ना आए, और आप हो कि एक ही दुआ पर उम्मीद हारे बैठे हो। अल्लाह पाक तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। जिन दुआओं पे तुम वसवसों में पड़े हो, अल्लाह तो वो दुआएं पहले से ही कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा और फिर वो हुक्म कुन फरमाएगा और कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं पाएगा। जब अल्लाह से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है तो उस मोहब्बत का असर हमारे ऊपर ज़ाहिर होने लगता है। हमारा कौल और अमल से अल्लाह की मोहब्बत सुकून है, उम्मीद है, तवक्कल है, दुआ है, इबादत है, मुस्कुराहट है, और पता है अल्लाह की मोहब्बत खामोश रहना भी सिखाती है। ऐसी खामोशी जो दिल की गहराइयों में कहीं जाके अल्लाह से सरगोशियाँ करती हैं, जिसके अंदर सारे एहसास बयान होते हैं जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता और कोई नहीं जानता। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज्जत देने वाला मर्द का साथ मिल जाता है। ये गैरतमंद शौहर कभी भी अपनी बीवी को खर्चे के मामले में किसी का मोहताज नहीं बनाता, बल्कि अपने बलबूते पर ही अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी को खर्चा देता है। और एक गैरतमंद बीवी भी शौहर की आमदनी का ख्याल रखते हुए खर्चा करती है और उसको कोई टेंशन नहीं देती। बीवी वो बाप की है और खर्चे के लिए वो सास उससे या जेठ से मिन्नत करे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना। वही लोग खूबसूरत और अनमोल होते हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और भरोसा देते हैं, सिराते मुस्तकीम की बातें करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। बातों को बुलाने की आदत डाल लीजिए। हर बात को याद रखना अपने दिमाग का सुकून खराब करना है और उसे कबाड़ खाना बनाना होता है, और फिर इंसान चलती फिरती लाश बन जाता है। ज़िंदगी के कुछ मकामात पर लापरवाह रहना सीखिए, क्योंकि जिस तरह हर बात कहने वाली नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह हर बात सुनने वाली और याद रखने वाली भी नहीं होती। जब मियाँ बीवी कमरे में हो तो हमेशा दरवाज़ा खटखटा कर दाखिल हो, चाहे आप सास हैं, नंद हैं, भाभी हैं या चाहे वालिदैन हैं। हमेशा मियाँ बीवी के कमरे में दरवाज़ा खटखटा कर दाखिल हो, ये अदब है। मैंने ज़िंदगी में कई सबक सीखे, मगर जिस सबक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी वो है दस्तबरदारी। दुनिया की हर शय से दस्तबरदार हो जाओ, सुकून पालोगे। हमारी चीज़ को अपना समझकर उस पर हक़ मलकियत जताने लगते हैं, बस यहीं से बेसुकूनी की इब्तिदा होती है। हम तो ख़ुद भी अपने नहीं हैं, तो कोई चीज़ हमारी मलकियत कैसे हो सकती है। कभी कभी ना इंसान के लिए कुछ जुमले, कुछ अल्फाज, कुछ इल्तिलासे बहुत ख़ास होते हैं, जैसे कि अपना ख्याल रखो, ये तकलीफ़ दे वक्त गुजर ही जाएगा, अच्छे वक्त का इंतज़ार करो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। एक नाउमीद और मायूस इंसान के लिए जुमले कुछ नहीं, बहुत कुछ होते हैं। खुशनसीब हैं वो जिन्हें ऐसी तसल्लियाँ देने वाले मुखलिस लोग मैसर हैं। हम आखिर तक एक दूसरे की कदर नहीं जानते। एक फूल वक्त पर देना बहुत देर हो जाने पर अपना सब कुछ देने से बेहतर है। सही वक्त पर एक खूबसूरत लफ्ज़ कह देना एहसासात ख़त्म होने के बाद एक नज़म लिखने से बेहतर है। ज़रूरत पड़ने पर इंसान मौका इख्तियार करना देर हो जाने के बाद तसल्ली देने से बेहतर है। देर से आने वाली चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, जैसे कभी माथे पर भूसे का फ़ायदा। कुछ ससुराल बहुत ही अच्छे भी होते हैं जहाँ बहू को बेटी से ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत दी जाती है, जहाँ बहू की हर बात और हर फैसले को बहुत अहमियत दी जाती है। मर्द की ज़िंदगी का सबसे बदतरीन खसारा तब होता है जब वो अपनी पसंदीदा औरत को किसी और के निकाह में रुखसत हुए देखता है। जो वालिदैन अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ मुआवजा करते हैं वो खुद अपने हाथ से अपने बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे होते हैं। वालिदैन को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा किसी और चीज़ में उनसे बेहतर हो, आपको मालूम ही ना हो। हर बच्चे की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। किताबों से बढ़कर तरबियत मत करें, बल्कि जैसे उनकी साइकोलॉजी है वैसे ही उनसे बर्ताव करें। अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुका कर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, मैं कहाँ से लाऊं वो नसीब जो तुम्हें मेरा कर दे।
ये आर्ज़ी मोहब्बत नहीं चाहिए, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम मुझे महरम बनकर मिलो। ये वक्ती चाहते बहुत नुकसान करती हैं। अगर बीवी किसी जायज़ वजह से आपसे नाराज़ होती है, गलती आपकी है, तो बीवी को राज़ी कर लेने में कोई बुराई नहीं, बल्कि ये आपकी आला ज़रफ़ी होगी। राज़ी करने से आपकी इज़्ज़त में ज़रा बराबर कमी नहीं आएगी, बल्कि बीवी की नज़र में आपकी इज़्ज़त और मान बढ़ जाएगा। मियाँ बीवी घड़ी की दो सुइयों जैसे होते हैं। जब शादी होती है दोनों इकट्ठे होते हैं, जैसे घड़ी दिन के 12 बजा रही हो। फिर जो जो जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती हैं, दोनों दूर दूर होने लग जाते हैं, जैसे घड़ी 3 बजा रही है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब अपने अपने घर वाले हो जाते हैं, तब बूढ़ा बूढ़ी दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे घड़ी दोबारा दिन के 12 बजा रही हो। कोशिश करें आपकी घड़ी में हमेशा 12 ही बजे रहें। खुशी का इजहार बुलंद आवाज़ से ना करें, हसद की नींद बहुत हल्की होती है। आप किसी खूबसूरत चीज़ के बारे में जितने कम लोगों को बताते हैं, वो उतनी ही देर तक खूबसूरत रहती है। ये एक गैर तहरीरी असूल है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी लड़की तो नहीं हूँ, मगर हाँ इतना यकीन ज़रूर है कि एक दिन जब तुम मेरा नाम सुनोगे तो मुस्कुरा पड़ोगे और कह उठोगे कि वो बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। शौहर का एक ये जुमला कि मुझे तो तुम पसंद ही नहीं हो, औरत को तीर की तरह लगता है। औरत की सारी एफर्ट, सारी ज़िंदगी की जो है वो ज़ाया हो जाती है उस वक्त जिस वक्त शौहर खड़ा होकर ये कह दे कि मुझे तुम पसंद ही नहीं, क्योंकि एक औरत ने अपना सब कुछ उस आदमी के ऊपर कुर्बान कर दिया है जो उसका शौहर है। उसकी खातिर, उसकी खुशी की खातिर, उसके घर वालों की, उसके बच्चों की ससुराल को अपने आप को सजा रही है, संवार रही है। और अगर किसी एक गलती की वजह से शौहर ने उठकर उसे ये जुमला बोल दिया, बेशक उसे में ही बोला, जाहिर है, लेकिन ऐसा ना करें। शौहरों को चाहिए कि इस तरह के जुमलों से परहेज़ करें। बहुत फ़र्क होता है ज़रूरत और ज़रूरी होने में। कभी कभी हम सिर्फ ज़रूरत होते हैं, ज़रूरी नहीं। दुनिया वाले नहीं समझते, ये बात सिर्फ अल्लाह समझता है कि जो आँख से आंसू बनकर बहता है वो सिर्फ पानी नहीं होता, वो तो हमारे जज्बात, हमारा दर्द, हमारी उम्मीद, हमारी बेबसी का मजमुआ होते हैं, जिनकी शिद्दत से हर बार हमारी रूह का एक हिस्सा पिघलता है और फिर पानी भरकर हमारी आँख से निकलकर हमारे गाल पर टपकता है। आंसू बेमायनी नहीं होते जैसे दुनिया उन्हें समझती है। ऐसे मर्द खुश नसीब माने जाते हैं जिनके सीने से लगकर औरत रोती है और सुकून पा लेती है, क्योंकि हर मर्द में इतना हौसला और हिम्मत नहीं होती कि वो औरत के आंसू साफ़ करके वहाँ मुस्कुराहट और सुकून ले आए। मामलात अल्लाह के सपोर्ट करना ही बेहतर होता है, क्योंकि हम खुद भी अपने साथ उतने मुखलिस नहीं होते जितना हमारा अल्लाह हमारे साथ होता है। बेटियों को इसलिए तो नहीं पढ़ाया जाता कि कल को उनसे नौकरियां करवानी पड़े। बेटियों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि कल को खुदा न ख्वास्ता उन पर कोई बुरा वक्त आए तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, वो किसी का मोहताज ना हो। मर्द 2 किस्म के होते हैं, एक वो जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, उससे इज़्ज़त देता है, उसकी हिफाजत करता है जैसे कि वो एक नन्ही बच्ची हो। दूसरा वो जो अपनी बीवी को जवानी में ही बूढ़ा कर देता है और उसकी उम्र से 100 साल ज़्यादा बड़ी लगती है और एक मखसूस उम्र में मुरझा जाती है। हकीकत ये है, औरत एक अच्छे मर्द के साथ निखरती है और अच्छे वक्त गुजारती है, और एक बुरे मर्द के साथ औरत बिल्कुल मुरझा सी जाती है। लड़की चाहे कितनी ही समझदार क्यों ना हो, उसे ससुराल में जाकर पता चलता है कि यहाँ पे तो बड़े बड़े प्रोफेसर मौजूद हैं। जब तुम सब्र करोगे ना तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है वो सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो उससे ज़्यादा खुशी और हौसले की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। औरत को अगर मनपसंद शख्स मिल जाए तो उसके सारे अरमान लेकिन पूरे हो जाते हैं, और अगर मर्द को मनपसंद औरत मिल जाए तो वो घर के सारे काम करना सीख जाता है। बेहतरीन शौहर वो है जो बीवी का हर जायज़ मुतालबा पूरा करे, घर में उसकी प्राइवेसी का एहतमाम करे, उसके हकूक़ अदा करे, बीवी को खुश रखने के लिए उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करे। और उसे बेहतरीन वो है बीवी है जो शौहर का हुक्म बजा लाए, जो ग़ुरबत में उसका साथ दे और अपनी शौहर की छोटी मोटी गलतियाँ बर्दाश्त करे। हम बहुत थोड़ी ज़िंदगी खुद अपने लिए जी पाते हैं, ज़्यादातर तो रिश्तों, मोहब्बतों और इज़्ज़तों के भरम रखने में ही बसर हो जाती है। हर आजमाइश के साथ अल्लाह आपके किरदार को निखारता है। हर दुख और मुश्किल के साथ अल्लाह आपको पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनाता है। आप जिन मुश्किलात से अभी गुजर रहे हैं वो आपकी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए है। हम ज़िंदगी में जिन हालात से गुजरते हैं वो हालात किसी न किसी मकसद के तहत अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भेजता है। इसलिए अल्लाह पर और उसके बनाए हुए प्रोसेस पर यकीन रखें, क्योंकि वही इस पूरे सफ़र में आपके साथ है और आपका मुहाफ़िज़ है। एक शख्स मजाज शौहर अपनी बीवी के दिलकश शरारतों और प्यार से महरूम रहता है। हम ज़ाती तौर पर अकेले और मसरूफ़ हो सकते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो हमारे दिलों में बसते हैं। दूसरों की बातें चस्के ले लेकर करना और फिर कहना कि मेरे बच्चे बदनाम नहीं होंगे, दूसरों के घरों की बातें मुंह खोल खोल कर करना और फिर ख्याल करना कि तेरे बच्चों की कोई बात ना करें, ऐसा नहीं होता।
पर्दे कायम रखोगे तो ही आपके पर्दे कायम रहेंगे। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती, उसे अच्छा या बुरा ससुराल का माहौल बनाता है। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे? जब तक बर्दाश्त करती है तो सब ठीक, पर जब अपने लिए आवाज़ उठाए तो बुरी बन जाती है। हर लड़की घर का सुकून चाहती है, हर वक्त की टेंशन किसी को अच्छी नहीं लगती। जब पानी सर से गुजर जाए तो मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ती है। जिस दरवाजे की हकीकत दिखाकर अल्लाह उसे बंद कर दे तो उसे ताला लगा देते हैं। बार बार खोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जितनी दफ़ा भी तुम उसे खोलने की कोशिश करोगे उतनी ही दफ़ा वो तुम्हें तकलीफ़ देगा। दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि वो दुआएं आपको बदलना शुरू कर दें। अगर वो दुआएं दुआओं के आंसू की सिसकियाँ दिल को घुला रही हैं, रोना सिखा रही हैं, सजदे करवा रही हैं, गुनाहों से बचा रही हैं, तो याद रखें वो आपको अल्लाह से मिला रही हैं। वो दुआएं नसीब सोने का बना रही हैं। वो दुआएं सिर्फ कबूल नहीं हो रही, वो आपको कबूल करवा रही हैं। मर्द को चाहिए कि कम अज़ कम बीवी की दिल जोई तो करे। जो जॉइंट फैमिली में कड़वी और तल्ख बातें आपके लिए सह रही है कि घर आबाद रहे, मर्द तारीफ के झंड बोल कहकर उसे हिम्मत दे सकता है। इतना तो हम सफ़र का हक है ना। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरे पे उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। कुछ नाराज़गियों को मौत से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, मरने के बाद उनका ख़त्म होना मजबूरी होती है। ज़िंदगी में उनका ख़त्म हो जाना मोहब्बत होती है, और हर ताल्लुक़ में इतना मोहब्बत होनी चाहिए कि उसमें नाराज़गी ख़त्म करने के लिए आपको मौत का इंतज़ार ना करना पड़े। हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं रब कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला और कोई नहीं। या अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआएं को ना देख, हमारा तुझ पर जो कामिल यकीन है उस यकीन के साथ हमारी आशतों को कबूल फरमा। उम्मीद ना छोड़ना, ये शैतान तुम्हें बार गला रहा है, तुमसे तुम्हारी ताकत, तुम्हारी यकीन छीन कर बिल्कुल तन्हा कर देना चाहता है। तुम सजदे ना छोड़ना, तुम तहज्जुद में आंसू बहाना तर्क मत करना। तुम सब पालोगे मायूसी के बादल, हटाओ खुद से, बस उसी की मान कर झुकते जाओ जिसमें वो राजी है, वो काम करते जाओ, फिर तुम देखोगे कुन पाया कुन के नज़ारे। मैंने तन्हा ज़िंदगी गुजारी, हालांकि मुझे हमेशा कहा गया कि मैं एक अजीम दोस्त हूँ, एक लाजवाब महबूबा हूँ, एक बेमिसाल बहन हूँ और एक बेमिसाल बेटी हूँ। जब भी मर्द दूसरी औरत की तरफ जाता है ना तो वो सुकून हासिल नहीं होता उससे। वो जाता सुकून के लिए है, लेकिन वो सुकून हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि अपनी बीवी को धोखा दे रहा होता है। वो किसी का चैन सुकून जो उसका हक बनता था वो ले जाकर किसी और की झोली में डाल देता है। दुनिया का सबसे सस्ता मज़दूर बीवी है, ऐसा मज़दूर जिसे उम्र भर इसी ख्याल में मुब्तला रखा जाता है कि वो मालिक है। एक गैरतमंद शौहर कभी भी अपनी बीवी को खर्चे के मामलात में किसी का मोहताज नहीं बनाता, बल्कि अपने बलबूते पर अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी को खर्चा देता है। और एक गैरतमंद बीवी भी अपने शौहर की आमदनी का ख्याल रखते हुए खर्चा करती है और उसको कोई टेंशन नहीं देती। बीवी वो आपकी है और खर्चे के लिए सास ससुर या जेठ से मिन्नत करे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। सोच सोच कर ख़ुद को तकलीफ़ मत दें, अपने आप को अज़ियत ना दें। रब पर यकीन रखें, वो बेहतरीन करने वाला है। जिस दिन आपने उसके फैसले दिल से कर लिया आप मुतमईन हो जाएंगे। भला इस रब क्या फ़ायदा मिलेगा आपको अज़ियत देकर? वो तो मुस्तकिल अज़ियत से बचाने के लिए वक्ती तकलीफ़ देता है ताकि तुम पुरसुकून हो जाओ। आपको लगता है आपसे जो छुन गया है उसके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन ये गलत है। हम हर चीज़ के बगैर रह सकते हैं, सिर्फ अपने खुदा के बगैर नहीं रह सकते। दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले होते हैं। माँ बाप के सामने अपने आरज़ू तोड़ दो, अपने मिजाज तोड़ दो, उनका हुक्म मानो। आज उनका हुक्म मानो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारा हुक्म मानेगी। आज गुस्ताखी करोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी गुस्ताख हो जाएगी। ये दुनिया में नक्ताबात होती हैं। किस कदर वो शख्स टूटा होगा जिसने ये अल्फाज कहे, मैंने तुम्हें और तुम्हारी दी हुई और तुम्हारी ज़हनी अज़ियतों को माफ़ कर दिया ताकि खुदा के सामने हमें दोबारा ना मिलना पड़े। अपनी खुशी का आगाज़ बाप को गले लगा कर किया करें। याद रखें, बाप बूढ़ा होकर नहीं मरता, अकेला होकर मरता है। बूढ़ी वालिदा कुछ करे ना करे, सिर्फ तख्त पर बैठी रहे, तब भी लगता है कि घर में सुकून का एक घना साया है। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। दुनिया वाले ज़्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करो। यूसुफ को तो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। मैंने अल्लाह की मखलूक को देखकर ये बात सीखी है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उसे बहुत महबूब है, लेकिन जब वो इंसान कब्र में चला जाएगा तो वो उसकी महबूब चीज़ उससे जुदा कर दी जाएगी, वो अकेला रह जाएगा। इसलिए मैंने नेक अमाल को अपना महबूब चीज़ बना लिया है, इस उम्मीद के साथ कि जब मैं कब्र में जाऊँ तो ये मेरे साथ हों। जब एक दामाद को उसके ससुराल में कुछ कह दिया जाए तो वो घर छोड़कर चला जाता है, सबसे रिश्ते काम ख़त्म कर लेता है, बीवी को भी मैके जाने से मना करता है। लेकिन जब बहू को ससुराल में बुरा भला बोला जाए तब भी वो उस घर के किचन में रहकर सबके लिए खाने बना रही होती है।
बुज़ुर्गों से सुना है कि अगर कोई कहे कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, लेकिन अगर कोई कहे कि किसी की फितरत बदल गई है तो हरगिज़ यकीन मत करना, क्योंकि आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। शादी के बाद शौहर का बीवी के ज़रिए ससुराल से चीज़ों पैसों का मुतालबा, बीवी अपने वालिदैन से पैसे मांग कर लाए, ये कोई चीज़ ख़रीद कर दे सिर्फ इसी वजह से कि वो अपनी बेटी को ना नहीं करेंगे, एक शौहर की गैरत पर सवालिया निशान है। इन हरकत से इज्तनाब करना चाहिए। ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब भी तुम्हें हंसाए तो समझ लेना कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। कभी कभी मुझे लगता है कि जो लोग हमसे जुदा होना चाहते हैं वो जानबूझकर हमारी कमज़ोरी को पकड़ लेते हैं, हमें ठीस करते हैं ताकि हम गुस्से में ओल खोल बकें और उन्हें हमसे दूर होने का मौका मिले। ऐसा मुझे लगता है और ये सच है। कुछ लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी पता है क्या होती है? कुछ ना भुला पाना। वो चाहकर भी उन लम्हात और वाक़यात को भुला नहीं पाते जो उनके वजूद को काट कर रख देते हैं। मेरे रब मेरे वालिदैन से 3 चीज़ें दूर फरमा, कब्र की तंगी, जहन्नुम की आग और कब्र का अज़ाब। और मेरे वालिदैन को 3 चीज़ें अता फरमा, अपने नबी की शफ़ाअत, कब्र में सुकून और जन्नत की नेमत। आमीन। किसी की इतनी ही कदर करें जितनी वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर आपका सुकून और चैन बर्बाद कर देगी। अगर मर्द आपसे बार बार माफ़ी मांगकर आपको मना रहा है, आपके गुस्से का बुरा नहीं मना रहा, तो यकीन जानें आप बहुत खुश नसीब हैं। जो मर्द सुबह से काम पर जाते हैं और रात को खाने के बाद ही वापस आते हैं, वो अमूमन थके हुए और तनाव का शिकार होते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो बातचीत या दूसरे की राय सुनने को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि इसलिए कि ज़िंदगी के दबाव ने उन्हें बातों के नहीं बल्कि अमल के मर्द बना दिया। मेरी माँ हमसे कहती थी कि जब तुम्हारे वालिद शाम को घर आएँ तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ, क्योंकि बाहर की दुनिया मर्दों के लिए सख्त हो चुकी है। बीवी से मोहब्बत करना ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार से नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाए, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक या प्यार भरा नाम लेकर बुलाना सुन्नत है। और इस तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। मैंने औरत में औरत से बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा। अक्सर ऐसे लोगों को अपना समझ बैठती है जो ख़ुद के भी अपने नहीं होते। अगर आपको अपनी भाभी की तारीफ़ करना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मगर दूसरों के मुंह से उसकी तारीफ़ सुनकर हज़म करना ज़रूर सीखें। जैसे ज़िंदगी में बहुत सी बर्दाश्त करना ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही अपनी भाभी की तारीफ़ बर्दाश्त करना भी आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हसद से आपका ज़हनी सेहत ख़राब हो सकती है। बीवी की कदरों कीमत देखनी हो तो एक माह के लिए बीवी को मैके भेज दें। खाना पकाने के लिए खानसामा रख लें, घर की सफाई के लिए खादिम रख लें, कपड़े धोने के लिए धोबी का इंतज़ाम कर लें, बच्चों के लिए आया रखें, घर की निगरानी के लिए चौकीदार रखें। आप देखेंगे कि मुलाजमीन की फ़ौज के बावजूद घर का निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा जैसे तन्हा एक बीवी चलाती है। लफ्ज़ बद किरदार जब भी आता है, लोगों के जहनों में औरत ही आती है। बस इतने ही तालीम याफ्ता और आला किरदार होते हैं हम। लोग कहते हैं कि एक ज़िंदगी है, खुल कर जियो। मुझे लगता है कि बस एक मौका है अच्छे काम करने का, असल ज़िंदगी तो अगले जहां में शुरू होगी। मैं ख़ुद एक नंद होते हुए ये कहना चाहूँगी कि भाई की शादी के बाद अपने भाइयों से ज़्यादा अपनी भाभियों को इज़्ज़त दें और उनसे प्यार करें कि जो आपके मैके जाने पर आपको आगे हो होकर पूछती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आपके अपने भाई भी ज़्यादा देर तक आपकी शादी से पहले वाले भाई नहीं रहेंगे। ज़िंदगी पर खुश रहना चाहते हो तो कान खोलकर सुन लो, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, ज़िंदगी में तकलीफ़ आए तो घबराना नहीं, जो दोस्त मुश्किल में आए उसे गंवाना नहीं, मुश्किल में साथ ना दे उसे दोस्त बनाना नहीं। औरत को ससुराल में शौहर साथ हासिल हो तो किसी की मजाल हो जो कोई टेढ़ी आंख से भी देख ले। ज़्यादती और नाइंसाफ़ी उसी औरत के साथ होती है जिसका शौहर उसको घर वालों के रहमो करम पर छोड़ देता है। शौहर पर औरत की ज़िम्मेदारी सिर्फ 3 वक्त खाना और सर्दी गर्मी के कपड़े ही नहीं है, बल्कि उसको वक्त देना और उसकी अनकही बातों को समझना भी है, ताकि उसको किसी और की कभी ज़रूरत महसूस ही ना हो। बहू का मुआवजा हमेशा दूसरों की बहू से करने वाले अगर समझते हैं कि बहू को बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी हुई है, तो मुआवजा अपनी बेटी के साथ करें और फिर हक बात बताएं, क्या वाकई ये बहू को उसका हक दे रहे हैं।
बदनसीब है वो मर्द जिसके पास किसी औरत और ख़ास तौर पे अपनी बीवी की मोहब्बत नहीं। बदनसीब है वो मर्द जिसने अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं की, अपनी बीवी को मकाम नहीं दिया, उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझा नहीं। अगर आपने अपनी बीवी के इमोशंस को समझा नहीं था तो फिर आपको शादी करने का इख्तियार भी नहीं था। शादी सिर्फ वो लोग किया करें जो वाकई ही दूसरी खातून को अपने घर में ला के उसकी इज़्ज़त देने का हौसला रख सकते हैं। कितनी बड़ी बदनसीबी है एक मर्द के लिए, उसके पास एक पाक साफ किरदार की औरत हो जो उससे मोहब्बत करती हो, जो अपना घर बार छोड़ के उसके घर में आई हो, उसके घर वालों को संभाल रही हो, उसके बच्चों को संभाल रही हो। मर्द जो है उसकी साइकोलॉजी जो है वो एक जहनी मरीज़ बना दे। बदनसीब है वो मर्द जिसके पास किसी औरत की और ख़ासकर उसकी बीवी की मोहब्बत नहीं है। तकलीफ़ में सजदा करना और फिर तकलीफ़ को दुनिया वालों से छुपाना अल्लाह वालों की सिफ़त है। अपनी शरीक हयात को अपने स्मार्टफोन से बेहतर सलूक करें, अपनी शरीक हयात को ज़्यादा छुएं, अपनी शरीक हयात को ज़्यादा तरजीह दें, अपनी शरीक हयात को ज़्यादा देखें, अपनी शरीक हयात के साथ इस तरह बर्ताव करें जैसे वो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि वाकई वो यही है। दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है और तकदीरों के खेल भी उसी के हाथ में है। तो फिर क्यों मुतमईन नहीं, क्यों सोचों में घेरे हुए हो, क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं, क्यों उसके फ़ैसलों पर राज़ी नहीं। जब अल्लाह जानता है किस वक्त क्या बेहतर है, फिर दिल में वसवसों का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो, दिल बेचैन है, तो समझ जाओ तुम दिल से राज़ी नहीं उसके फ़ैसलों पर। सिर्फ ज़ुबान से कह देना तवक्कल नहीं होता, बल्कि ज़ुबान के इकरार से पहले दिल से राज़ी होना तवक्कल होता है। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी खुशकिस्मती होती है और इन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। औरत अगर किसी मर्द को अपना जिस्म मुफ्त में दे तो उसे मोहब्बत कहा जाता है, और अगर बदले में पैसे ले ले तो उसे फहाशी कहते हैं। हमेशा याद रखें, जितनी अच्छी नमाज उतनी अच्छी ज़िंदगी और उतनी ही अच्छी आपकी आखिरत। हम एक ऐसी कौम हैं जो ग्रीन कार्ड के लिए 41 साल की गोरी कबूल कर लेते हैं, मगर जहेज़ ना होने पर 21 साल शरीफ पाकिस्तानी लड़की रिजेक्ट कर देते हैं। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।